पिछले वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के सभी एग्जाम्पल्स को डिटेल में रीड किया और इसके नियमों के बारे में जाना कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं और उनके लिए हमें किन किन नियमों का इस्तेमाल करना होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज 12.1 के दोनों पॉजिटिव सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे और साथ ही इसके स्ट्रक्चर को भी समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है आई बाय बुक्स फ्रॉम द मार्केट। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें फर्स्ट एक्शन क्या लेना है? रिकॉग्नाइज द सेंटेंस। सेंटेंस को पहचानना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अभी हम केवल पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं और हमें ये पता भी है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन जब हम मिसलेनियस एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि जैसे ही सेंटेंस हमारे सामने आता है हम पहले उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव कौन सा सेंटेंस है। तो गिवन सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होगा वो होगा स्ट्रक्चर। अब हम इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस डिटेल में समझा रही हूँ। इसको करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी एक्टिव से पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यानी बेस बनाने में, नियम की बात दूसरी है, नियम तो याद करने ही पड़ेंगे, आप कहीं भी गलती करेंगे। तो अब सेकंड स्टेप हो गया हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हमने क्या लिया? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमें केवल गिवन सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखना है, वर्ब को देखना है और ऑब्जेक्ट को देखना है। तो हमारा जो गिवन सेंटेंस है आई बाय बुक्स फ्रॉम द मार्केट, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई, वर्ब क्या है हमारी? बाय और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? बुक्स। और ये जो फ्रॉम द मार्केट लिखा हुआ है ये है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय केवल हमें तीन ही चीजें देखनी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हमने सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया, स्ट्रक्चर भी बना लिया। अब हमारा अगला स्टेप है रिकॉग्नाइज द टेंस। हमें टेंस को रिकॉग्नाइज करना होगा कि ये गिवन टेंस कौन सा है। अभी आपको पता है कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस को बना रहे हो, लेकिन आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में नहीं पता होगा कि ये कौन सा टेंस है। तो आप शुरू से फर्स्ट डे से ही अपना बेस बनाकर चलिए कि हमें पहले सेंटेंस रिकॉग्नाइज करना है, फिर स्ट्रक्चर तैयार करना है, उसके बाद टेंस को पहचानना है कि कौन सा टेंस है। तो आई के साथ बाय लिखा हुआ है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है आई के साथ। आई यानी कि आई के साथ बाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में यूज होती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसके बाद जब आपको पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है, अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये सारी चीजें जो आपको लग रहा है कि एक एक्टिव से पैसिव वॉइस को बनाने के लिए इतना झंझट कौन पालेगा, ये सिर्फ आपको विद इन अ सेकेंड अपने माइंड में सारी चीजें तैयार करनी है, किसी पेपर पे नहीं लिखनी है। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये नहीं है कि एग्जाम में आपको बनाने बैठना है। प्रैक्टिस करते करते आपके माइंड में ही ये सारी चीजें खुद इतनी अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगी कि आप फटाफट से एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर दोगे। अब जब हमने एक्टिव वॉइस से इतनी इंफॉर्मेशन ले ली है तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस का पहला नियम क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखेंगे। ठीक, उससे ठीक पहले हम बाई लगाते हैं। उसके बाद अगला स्टेप ऑब्जेक्ट को
ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट के प्लेस पर ले आएंगे। तो अब देखिए कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, बुक्स, जो कि अब सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा गया है। और हमारा सब्जेक्ट क्या था, आई, जो कि अब हमने ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिख दिया है और उससे ठीक पहले पाई का प्रयोग किया है। क्योंकि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया है इसलिए आई का क्या हो गया, मी। अभी जस्ट पहले मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, वही चार्ट एक बारी आप देख लेना। अब हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस चेंज कर दिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए। देन हम क्या करेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो जब हमने पैसिव वॉइस बनाया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने क्या लिखी, हमने बाई का बॉट कर दिया। अगला स्टेप हमारा होगा कि हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हमने पढ़ा था ना कि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस को बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग करते हैं, इज, आर और एम का। लेकिन हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमारा जो नया सब्जेक्ट है वो क्या है, बुक्स, वो एक प्लूरल है। तो बुक्स के साथ क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, आर। तो अब हमारा पैसिव वॉइस तैयार होके आ गया है। तो हमारा पैसिव वॉइस बन गया है, बुक्स आर बॉट बाय मी, और ये क्या है हमारा, फ्रॉम द मार्केट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इसको एज इट इज उतार देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो हमारा पैसिव वॉइस बन गया, बुक्स आर बॉट बाय मी। सिर्फ आपको इतना ही करना है। हमारा दूसरा सेंटेंस है, शी वॉशेज हर डर्टी क्लोथ्स। तो क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप, रिकॉग्नाइज द सेंटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव। आपको क्लियर है कि एक पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि नॉट नहीं आ रहा और ना ही कोई WH टाइप वर्ड है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर में हम तीन चीजें देखेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, शी, वर्ब वॉशेज और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा हर डर्टी क्लोथ्स। अब रिकॉग्नाइज द टेंस। अब हम टेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे कि गिवन सेंटेंस कौन सा टेंस है। शी वॉशेज, शी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो ऐसा तो केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। तो अब हमने अपने गिवन सेंटेंस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है जो हमें चाहिए थी। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस का पहला नियम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हर डर्टी क्लोथ्स, और सब्जेक्ट शी। जब शी को हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लाएंगे तो वो हो जाएगा हर। इसके बाद हमें क्या करना है, ये मैं वो नियम बता रही हूँ जो हर पैसिव वॉइस को बनाते समय आपको 100% यूज करने ही है। सेकंड स्टेप आपका है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, वॉश का क्या हो जाएगा, ये वॉशेस जो लिखा हुआ है इसकी फर्स्ट फॉर्म वॉश थी, तो थर्ड फॉर्म में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये वॉश्ड हो जाएगा। इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब देखनी है क्योंकि ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम लगेगी हमारे नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये नया सब्जेक्ट हमारा क्या है, हर डर्टी क्लोथ्स, तो प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आर लगा देते हैं। तो अब हमारा पैसिव वॉइस क्या बन गया, हर डर्टी क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय हर। मुझे उम्मीद है कि आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस के दोनों सेंटेंसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
इस वीडियो में जो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है वो अ न्यू स्टाइल ऑफ जर्नल इंग्लिश क्लास 10th चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 से ली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।